नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम बात कर लेते हैं कंधार हाईजैक की। और ये बात यूँ भी करना ज़रूरी है कि 25 साल बाद इसके ऊपर एक सीरीज बनी है और वो OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे चल रही है। नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो उनका तुलनात्मक अध्ययन तो नहीं हो सकता। बहुत सारी हमने अच्छी भी देखी हैं, लेकिन भारत के जहाँ तक विषय की बात है, उसके अंदर एक विशेष प्रकार का नैरेटिव, एक विशेष प्रकार का कथानक चलाया जाता है। तो उसमें जो थप्पड़ के निर्देशक हैं, है ना, जो थप्पड़ के निर्देशक हैं, जिसमें जो अपराधी था उन्होंने उसका धर्म बदल दिया। ऐसे महान काम पहले शाहरुख खान भी कई बार कर चुके हैं। तो ये देखिए, बम्बई का फिल्म उद्योग है, इसको बॉलीवुड में बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि बॉलीवुड बहुत ही गलत एक नाम है और वो हॉलीवुड की 25वीं या 50वीं या 1000वीं कॉपी की तरह सामने आता है। तो दुनिया में कोई भी फिल्म उद्योग अपने आप को हॉलीवुड पर नहीं बोलता, उसका अनुसरण करके उसकी कॉपी बना के अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता है। लेकिन देखिए, भारत एक विचित्र विशाल देश है जिसे विवश बना रखा है। तो इसमें एक व्यवस्था ये भी है कि कुछ अपराधियों के नाम असली लिए नहीं जा सकते, उनके नाम को बदल दिया जाता है। जैसे शाहरुख खान साहब ने क्या किया था कि चक दे इंडिया बनाई थी ना, तो उसके अंदर जो कोच महाशय थे उन कोच का नाम ही बदल दिया। मतलब नाम ही नहीं बदला, उन्होंने अपने जो भी कारण थे, वो राजनीतिक भी हो सकते हैं और धार्मिक भी हो सकते हैं। तो कहते हैं कि तो फिल्म वाले सब लोग तो जो है ना, वो क्या कहते सेकुलर हैं, तो उन्होंने सेकुलरता का जो भारत की छद्म सेकुलरवाद है उसके प्रमुख नियमों का पालन करते हुए उन्होंने उसको बदल दिया, उसमें कबीर खान कर दिया। देखिए, है ना, कोई नेगी साहब थे जिन्होंने ये सब किया था। तो उसके बाद में थप्पड़ जो अनुभव सिन्हा साहब ने बनाई थी, उसमें भी जो एसिड फेंकने वाला था, जिस कहानी पर आधारित थी, उसमें फिर सेकुलरवाद के नियमों का प्रतिपादन करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए श्रीमान अनुभव सिन्हा ने उसमें भी नाम बदल दिया, यानी कि धर्म भी बदल दिया। देखिए, नाम और धर्म बदलना भारत का जो ये फिल्म उद्योग है, हिंदी फिल्म उद्योग है अधिकतर, दूसरों के बारे में तो थोड़ा ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो बात देखी नहीं हो, सुनी नहीं हो, उस पर प्रयास किया जाता है कि उस पर हम बिना जाने पहचाने कोई उस पर टिप्पणी या कोई कमेंट ना करें। तो तेलुगु फिल्म है या बंगाली फिल्म है या कि मराठी है, गुजराती हैं, उनके बारे में तो कह नहीं सकते। तो इसके अंदर एक विशेष है। तो इसमें जब इन्होंने कंधार हाईजैक पे फिल्म बनाई, तो उसमें अच्छा, ये फिल्म ये जो सीरीज है ये मैंने देखी, क्योंकि ये 25 साल पहले की घटना है और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कहाँ था। प्रेस क्लब में शायद अपने मित्रों के साथ हम बैठे हुए थे और तब ये सूचना और ये खबरें आनी शुरू हुई। लेकिन वो आज से 25 साल पहले की बात है। बाद में भी उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा लिखा गया, लेकिन अंत एक जगह जाकर के वो सब जो है वो पुरानी बात हो गई, सब उसको भूल गए। तो 25 साल बाद अनुभव सिन्हा साहब ने, ये अनुभव सिन्हा साहब वही हैं जो कि शाहीन बाग में कह रहे थे कि ये सेलिब्रेशन ऑफ हिंदुस्तान है, यानी कि शाहीन बाग में जो कि पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो जो है वो धींगा मस्ती से जो अतिक्रमण करके बनाया गया है, और वहाँ पे ये सब दिल्ली के जो महान ठग हैं उनके जो है संरक्षण में और उनकी सहायता से और भी बहुत सारे लोगों की सहायता से एक पूरा का पूरा षड्यंत्र चलाया जा रहा था, जिसमें पूरा का पूरा नैरेटिव कथानी की झूठ पर आधारित था कि भाई भारत में ये जो CAA का कानून आएगा ना, ये सब आएगा, वो उसके कारण जो है वो मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। भाई कैसे निकाल सकते हैं? वो तो जो पीड़ित लोग हैं उनको पड़ोस के देशों से लाने के लिए था, यानी कि इतना बड़ा झूठ बोला गया। उसके अंदर बड़े बड़े IAS पुराने अफसर, बड़े बड़े मंत्री, उन्होंने भी खूब झूठ बोला। उन्होंने जो आजकल जो है ना वो बड़ी बात करते हैं, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र खतरे में। भाई सबसे ज़्यादा प्रजातंत्र तो उन्हीं लोगों के राज में खतरे में था, इमरजेंसी भी वहीं लगी थी, ये क्यों भूल जाते हैं? तो खैर,
हम जो है वो कंधार हाईजैक पे लौटते हैं। तो जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि ये जो प्रजाति है जो कि सिनेमा बनाती है, उसमें एक विशेष किस्म का प्रगतिशील किस्म का रोग समा गया है, उनके दिमाग पर पूरी तरह से छा गया है। वो पात्रों को बदल देते हैं, वो नाम भी बदल देते हैं। तो इसमें कोई ये पहली बार नहीं हुआ है कि अनुभव सिन्हा साहब ने जो आतंकवादी 5 थे उनमें से 2, अब ये पूरी की पूरी डेफिनेट बात नहीं है कि 2 को लोगों को भ्रमित करने के लिए भोला और शंकर बोला जाता था, तो यहाँ भोला और शंकर उन्होंने दे दिया। और ये जब सीरियल काफ़ी देर तक चला, मैंने शुरू से अंत तक देखा, तो बीच के अंदर शायद कई जगह मैंने उसको कोई फ़ोन आ गया तो उसकी आवाज़ मुझे धीमी पड़नी पड़ी, कई बार इधर उधर जाना पड़ा, तो वो अंश में देख नहीं पाया। लेकिन अगर हम मान लें कि सिनेमैटिक हिसाब से तो उन्होंने अच्छा चित्रण किया, उसमें सत्यता में अब प्रश्न चिन्ह यूं लगने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने ये 2 महान काम किए। पहला महान काम तो ये किया है कि इसमें भोला और शंकर, यानी कि शंकर और भोला का उन्होंने नाम रखा या नहीं रखा, लेकिन देखिए जो एक विशेष प्रकार का तबका है ना, जो शिव जी को बाथरूम में दिखा सकता है, वो ही यहाँ पे फिर शिव और भोला का नाम ले रहे हैं। कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट में चित्र भी दिखाए गए, वही शिव जी के चित्र दिखाए गए, शिव जी की बारातों की बात की गई। पूरा परिप्रेक्ष्य मालूम नहीं है, पूरी कहानी मालूम नहीं है, उसके पीछे क्या किंवदंतियाँ हैं और क्या कथाएं वो मालूम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को रटा दिया जाता है और वो उगल देते हैं। लेकिन ये अनुभव सिन्हा ऐसे नहीं है, ये बड़े ही चतुर लोग हैं। ना आमिर खान ऐसे हैं जिन्होंने शिवजी महाराज को, मतलब शिवजी को बाथरूम में दिखा दिया था। ये प्रगतिशील हैं अपने आप को, और इनको डर भी लगता है ना, इनको भी डर लगता है। नसीरुद्दीन शाह ने भी इसमें रोल किया है। हाँ, इसमें बहुत बड़े कैबिनेट सेक्रेटरी कोई थे, मिस्टर कॉल, वो फिक्शनलाइज नाम होगा, असली कौन है उनका रोल किया है। तो देखिए इसमें प्रगतिशील कई प्रकार के लोग यहाँ, और हरमन सुना तो है ही जो कि सेलिब्रेशन मान रहे हैं, यानी कि वो जो उत्पाद था शाहीन बाग का, उसको वो मान रहे थे कि सेलिब्रेशन ऑफ हिंदुस्तान है। तो इस तरह की जो टूटी फूटी समझ रखने वाले तथा कथित, मतलब एक तरह से देखा जाए कि पूरे वामपंथ में डूबे हुए ये लोग हैं, और इसी तरह से अनुराग कश्यप है, वो आजकल थोड़ा धीरे पड़ गया है, धीमा पड़ गया है। उसको उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने 50,000 रुपये की जो है ना वो खर्ची दे रखी थी। वो बाद में योगी बाबा ने आकर के उसको बंद कर दिया, तो ये परेशान हुए। भाई 50,000 रुपये इनके लिए क्या है, करोड़ों रुपए लगाते हैं, और वामपंथी हैं और करोड़ों अरबों की फिल्में बनाते हैं, तो करोड़ों कमाते भी होंगे। तो ये एक अजीब तरह का ये गोरख धंधा है। इस गोरख धंधे में सत्यता को झूठ बोला जाता है, झूठ कर दिया जाता है। तो इनको शर्म नहीं आई, एक मिनट को नहीं सोचा कि ये हम क्या कर रहे हैं, जो असली नाम है वही रहने देते हैं ना। लेकिन एक और झूठ इसमें बोला गया कि इस जो नेगोशिएशन हो रहे हैं, तो असली नेगोशिएशन तो जो पैसे का नेगोशिएशन था वो तो भारत के अधिकारियों द्वारा तो नहीं किया गया था, ऐसी सुनने में आई है बात। क्योंकि ये तो जो इतालवी कंपनी है डोलारू, और डोलारू का जो एक बहुत ही मुख्य व्यक्ति था वो इस प्लेन में सवार था, उसके पास सैटेलाइट फ़ोन था। कहते हैं कि वो तो पाकिस्तानी करेंसी में रुपया दिया गया, $2 मिलियन वो पाकिस्तानी करेंसी में वही करवा रहा था। तो इसका मतलब ये जो पहले खबरें चल रही थी कि वही अगर उनको पता होगा तो उसका पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन उसका तो सब सेट था, यानी कि कोई न कोई उसका पाकिस्तान के IAC, ऐसा माना जा सकता है, ऐसा एक अनुमान लगाया जा सकता है, कुछ न कुछ था, यानी कि सैटेलाइट फ़ोन उस पर बात कर रहा था। और उसके नंबर पर पहले ही इजराइल ने भारत की खुफिया एजेंसियों को सूचना दे दी थी, और उसका नंबर भी शेयर कर लिया था। और स्वर्गीय हेमंत करकरे साहब को ऐसा बताते हैं, विशेषज्ञ बताते हैं जिन्होंने इसमें खोज की है, उन्होंने खोज कर दी थी। अब उन्होंने नहीं की, अब उसके बारे में क्या जाने। लेकिन ये $200 मिलियन जो दिए गए,
यहाँ पे इस फिल्म में दिखाया गया है कि नेगोशिएटर भारत की तरफ से कह देते हैं, यानी भारत की तरफ से तो अजीत डोभाल थे, यानी कि उन्हीं का रोल और उसके अंदर कुछ घालमेल जो अब मुझे दिखने लगा है, जबकि मैंने दोबारा चढ़ के दोबारा जा कर के कुछ चीज़ों को देखने समझने का प्रयास किया है कि उसमें 200 मिलियन यूएस डॉलर की तो बात ही तुम छोड़ दो, ये तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो दिया गया, भारत ने नहीं दिया गया, लेकिन ये प्रचार ये किया गया कि भारत ने दिया है। क्योंकि यहाँ भी देखिए पत्रकारिता के बड़े बड़े गोदी मीडिया जो है उन्होंने कितना शोर मचाया उस समय, एक क्राइसिस के टाइम पे एक पब्लिक के अंदर इतनी बातें फैलाई कि उसके ऊपर जो है सरकार पे बहुत भयंकर किस्म का दबाव पड़ा और उनको 3 जो है वो आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। उन्होंने आगे जाकर के बम्बई में भी अटैक किया और आगे जाकर के और भी कई गतिविधियों में उनका नाम आया। तो इसके अंदर जो प्रेस ने जो जिस तरह से एक सनसनी फैलाई और जिस तरह से लोगों में एक उन्माद पैदा किया कि एक क्राइसिस के समय जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन वो तो नहीं, वो तो गोदी मीडिया था ना, उस समय सरकार दूसरी थी। तो जो पुरानी सरकारें थी उनके जो दास थे, उनकी जो गोदी में बैठे हुए थे, जो पिछले साल से आजकल 10 साल से बड़े परेशान हैं, और उन्हीं ने जो है इस तरह की सारी घटनाओं को, शाहीन बाग को या क्या आड़तिया झंझट को महिमा मंडित किया है। उन्हीं लोगों ने तो हल्ला मचाया था और उसके कारण सरकार को ये, और फिर ऑल पार्टी मीटिंग थी, उसमें सब लोगों ने कहा कि साहब अब कोई वो नहीं है, लेकिन बाद में उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाया गया, आज भी उठाया जा रहा है, खैर वो एक अलग बात है। यानी कि ये शेमलेस, ये बेशरम अनुभव सिन्हा जो है, इसने पहले छपाक के अंदर जो एसिड डालता है उसका नाम बदला, उसका धर्म बदला, अब ये एक हिस्टोरिकल बहुत बड़ी एक इवेंट हो गई जो है वो कंधार हाईजैक, इसमें भी इसने 2 बड़े झूठ बोले हैं। अब और उस नेगोशिएशन में बाकी उसने क्या क्या झूठ बोला है ये तो बाद में देखने की बात है, लेकिन ये बात शुरू हो रही है कि दुलारू के एक मुख्य व्यक्ति का 2 महिला मित्रों के साथ में उस प्लेन में होना, ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में दबे छुपे कभी चर्चा की जाती है, लेकिन उसे दबा दिया गया है। और दबा क्यों दिया गया है तो उसको तो प्रेस कभी बात नहीं करेगी ना, उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि वो असल में गोदी मीडिया है। तो हमने बात की कंधार हाईजैक की, उसके निर्देशक बेशरम अनुभव सिन्हा की, जिसने छपाक में झूठ बोला और फिर वो कंधार हाईजैक में झूठ बोल रहा है। और ये नेटफ्लिक्स पे जितने भी भारत के विषय में और जो बनती है, निश्चय ही उसके अंदर कुछ न कुछ सरकार को ने बहुत ज़्यादा ढील दे रखी है, इसके अंदर कोई न कोई नियम बनने चाहिए, उसमें भी कोई सेंसरिंग का और कोई न कोई सिस्टम होना चाहिए। और जो इतना पैसा ये यहाँ भारत से कमा रहे हैं तो कुछ नियम कायदे भी उनको मानने पड़ेंगे। अब समय आ गया है, बहुत देर हो चुकी है, इसके अंदर निश्चय सरकार को कुछ कड़े नियम बनाने पड़ेंगे। तो क्या होगा कि जो है वो स्वतंत्रता, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कितना बड़ा हमला हो जाएगा, और फिर बाद में ध्रुव राठी और रवीश कुमार ये तय करेंगे कि मोदी जी कितने बड़े डिक्टेटर हैं। अभी तो मोदी जी ने ये किया है कि नसीर वसीर जाब के कहने पे इजराइल का फिल्म फेस्टिवल NFDC ने बंद कर दिया है, और कंगना की फिल्म जो इमरजेंसी है उसको भी पीछे सरका दिया है। तो ये तो सामंजस्य बनाने की कोशिश करे, सही गलत मैं उसको, बहुत सारे लोग उसको बहुत गलत मानते हैं, लेकिन अब आप देखिए कि कितने खड्डे भरने हैं। तो नए खड्डे शायद ये नहीं चाहते हैं, ये छोटी मोटी घटनाएं हैं लेकिन ये हो रही हैं। इससे फिर साबित होता है कि कोई देश में इस डिक्टेटर का राज नहीं चल रहा है। डिक्टेटरों के राज पहले चले हैं, अभी भी कुछ प्रांतों में डिक्टेटरों के राज हैं, लेकिन ये गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं है कि उन पर कुछ बोलते। तो हमने चर्चा की कंधार हाईजैक की, उस पर बनी फिल्म पर। ये बेशरम जो अनुभव सिन्हा है उसने 2 झूठ बोले हैं, उसने और भी कुछ झूठ बोले होंगे तो उसको फिर सामने लाया जाएगा। अब लल्लन टॉप जैसा जो है ना, जिसने जो है कंगना को बुला के उसकी रैगिंग करने की कोशिश की, जिस बारे में खुद ने खबर छापी, उसको उसने इनकार किया। ये तो अरुणपुरी भी जो है ना, उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि आप किस तरह के जो है ना वो खबरें और उसके चैनल चलाते हैं जिसमें इतना लोग झूठ बोलते हैं।
राजदीप सरदेसाई वो पूरा झूठ बोलता है, और ये जो है ये क्या कहते हैं सौरभ द्विवेदी, ये भी पूरा झूठा है, बहुत सारी झूठा बातें बोलता रहता है ये। तो ये कैसे चल रहा है? लेकिन देखिए ये असली गोदी मीडिया है, जबकि ये लोग दूसरों को गोदी मीडिया बोलते हैं। और एक आकलन के हिसाब से अगर फेसबुक के इन्फ्लुएंसर की बात की जाए तो 30 में से 19 तो वामपंथी स्वभाव के, यानी कि वहाँ भी उन्हीं का प्रभाव है। और अभी एक अमेरिकी मित्र ने लिखा है कि लिंक्डइन में भी वामपंथियों का प्रभाव है। ये एक नई जानकारी है, इसके बारे में जानकारी थोड़ी और जो है ना वो देखेंगे समझेंगे, फिर उस पर भी कोई बात करेंगे। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कंधार हाईजैक पे थी, उसमें जो दो बड़ी झूठ बोले गए हैं उसको इंगित करने के लिए थी, तो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।